दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के 1000 MCQs के हमारे जो पार्ट 2 है उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड्स के नाम से नामित किया गया है? अंशु मलिक, विनीशा फोगाट, साक्षी मलिक या अंतिम पंघाल? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है अंतिम पंघाल। जो अंतिम पंघाल जो है, इन्हें इस बार इंडिया की जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर द्वारा जो है अब वो अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है ये दुनिया में शौकीनी कुश्ती का एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसे जो है इससे पहले फीला यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ल्यूटस एसोसिएस या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एमेच्योर रेसलिंग के नाम से जाना जाता था। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नेनाद लोलोविक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 15 दिसंबर? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिसंबर। हर साल हम 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे जो होता है वो सेलिब्रेट करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, यह जो है एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है 10 दिसंबर 1950 में इसकी जो है वो घोषणा की गई थी। इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की को अपनाया था। ठीक, 2023 में इसकी जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इसका जो 2023 का नारा है वो है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए एक समान न्याय। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड या सौराष्ट्र? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो टीम है उसने इस बार जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2022 की उसका जो है वो खिताब जीता है। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो है ये इससे पहले टूर्नामेंट 2002 से 2023 में हुआ था सबसे पहले ये, और यह जो है प्रसिद्ध है जो क्रिकेटर थे हमारे विजय हजारे उनके नाम से। इसमें जो है लगभग टीमों की जो है अभी वो संख्या है 38 और इसका जो आयोजन है हर साल BCCI के द्वारा कराया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? घर घर जल योजना, नमामि गंगे योजना, मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है नमामि गंगे। ये जो नमामि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP15 में जो है संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक परिस्थितियां तंत्र के बहाल करने में उनकी भूमिका के लिए दुनिया भर से 10 महत्वपूर्ण पहलों की मान्यता दी है। दोस्तों, इसका जो उपदेश है वो है हर महाद्वीप और हर महासागर में परिस्थिति जो तंत्र है उनकी गिरावट को रोकना और उलटना। आपको बता दें दोस्तों, ये जो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है यह एक एकांकिक संरक्षण मिशन है जिसे भारत सरकार द्वारा जून 2014 में राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण, संरक्षण और एक कार्यकल्प के प्रभावी अनुमूलन में दोहरे उद्देश्य को पूरी करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ अनुमोदित किया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जीता है? स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया या विस्तारा? सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाइस जेट। जो स्पाइस जेट है इसी ने जो है इस बार इस एयरलाइंस ने जो है GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का जो है वो अवार्ड जीता है। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो अवार्ड है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ICAO द्वारा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सिविल जो ये होती है एविएशन की सुरक्षा और विकास को ऑडिट करने में दिया जाता है।
यह एक संयुक्त राष्ट्र की शाखा है दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना जो है वो चिकागो के जो कन्वेंशन हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन के अंतर्गत दिसंबर 2044 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है, इसकी मारक क्षमता क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 5000 से 5500 किलोमीटर। दोस्तों आपको बता दें अग्नि 5 जो है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत सतह से सतह पर मारक करने वाली उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। यह फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी इसे एक बार फायर करके छोड़ दो, इसे जो है बिना इंटरसेप्ट मिसाइल के रोका नहीं जा सकता। अग्नि 1 से अग्नि 5 तक की मिसाइलें जो हैं वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा डिजाइन और विकसित की गई हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह, नंदिनी सिंह, विमला गोयल या रजनी चौहान? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह जो है उत्तर प्रदेश, इनकी तैनाती यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर हुई है। इससे पहले ये पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ पर तैनात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 52वां, 54वां, 58वां या 62वां? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 58। जो सीमा सुरक्षा बल है उसने इस बार जो है 1 दिसंबर को अपना 58वां स्थापना दिवस जो है वो बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें बीएसएफ का जो गठन है वो 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में हुआ था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। बीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है जीवंत, पर्यतः, कर्तव्य। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक इस समय जो है वो हैं पंकज कुमार सिंह। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा कर्माकर, मैरी कॉम, पीटी उषा या सानिया मिर्जा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पीटी उषा। हाल ही में पीटी उषा जो हैं उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। आपको बता दें दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आपको बता दें दोस्तों पीटी उषा जो हैं भारत के केरल राज्य की एक एथलीट हैं जिन्हें भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी और प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। पीटी उषा ने जो है अब तक लगभग 101 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पदक जो है वह अन्य पदक जो है वो जीते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस देश ने टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन या फ्रांस? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। कनाडा ने जो है डेविस कप जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है वो 1900 में वाइट एफ डेविस के द्वारा हुई थी। इसके अधिकांश जो शीर्षक है वो यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जीते गए हैं। मतलब कि अभी तक के जो मैक्सिमम हैं वो लगभग 32 टाइटल्स यूनाइटेड स्टेट ने ही जीते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? थाईलैंड के, सिंगापुर के, मलेशिया के या इंडोनेशिया के? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मलेशिया। जो अनवर इब्राहिम है, आपको बता दें दोस्तों अनवर इब्राहिम जो हैं वो मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी जो पार्टी है उसका नाम है पाक्तन हरपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने 5वें खेल इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होना है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या गोवा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। आपको बता दें दोस्तों ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इनकी जो शुरुआत है वर्ष 2018 में उस समय के जो खेल मंत्री थे कर्नल हर्षवर्धन सिंह राठौर के द्वारा
खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। इस पर्व का जो लोगो है वो 2022 का खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा अनुवरण किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? सेबी, सीबीआईसी, सीबीडीटी या प्रवर्तन निर्देशालय। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सीबीआईसी। आपको बता दें दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है सीबीसीआई का उद्देश्य जो है वो है सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को हल करना और निपटाना। इसका जो अध्यक्ष हैं इस समय वो हैं विवेक जौहरी जी, और इसका जो मोटो है वो है अपहोल्ड एंड रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल या अश्वनी वैष्णव। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पीयूष गोयल। जो पीयूष गोयल जो हैं उनके द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल का जो है वो लॉन्च किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो राइट टू रिपेयर भारत सरकार के उपभोक्ताओं मामले के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, राइट टू रिपेयर पर अपनी सिफारिश देने के लिए निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामांकन किया है? महात्मा गांधी, सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर या अटल बिहारी वाजपेयी जी। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अटल बिहारी वाजपेयी। जो इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्रेशन जो एजेंसी है उसने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे एक तारे का नामकरण किया है। आपको बता दें दोस्तों, ये जो ISR की है इसकी स्थापना जो है 1979 में हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं आइवर डाउनरी द्वारा टोरंटो में की गई थी। यह संगठन जो है औपचारिक रूप से सितारों के नाम का अधिकार बेचता है। यह एक जो है दोस्तों एक निजी कंपनी है। नेक्स्ट इज, हाल ही में नेपाल के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? शेर बहादुर देव, पुष्प कमल दहल प्रचंड, राजेंद्र किडमैन या रवि लामी छाने। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड। आपको बता दें दोस्तों, इनकी जो पार्टी है उसका नाम है CPN यानी मोइस सेंटर पार्टी। इन्हें जो है दोस्तों 25 दिसंबर 2022 को जो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं बिंदिया देवी भंडारी उनके द्वारा नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 के भाग 2 के अंतर्गत जो है वो शपथ दिलाई गई है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? करीम बेंजेमा, बेंजामिन पावर, लियोना मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है करीम बेंजेमा। जो करीम बेंजेमा जो है इन्होंने हाल ही में जो है फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। आपको बता दें दोस्तों, इनका जो पूरा नाम है वो है करीम मुस्तफ़ा बेंजामिन। यह एक फ्रांसीसी पेशेवर फुटबॉलर है दोस्तों, और ये जो है जो स्पेनिश क्लब है रियल मैड्रिड और फ्रांस की जो राष्ट्रीय टीम है उन दोनों के लिए हैं दोस्तों ये जो फुटबॉल खेलते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? पुडुचेरी, गोवा, सिक्किम या दिल्ली। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पुडुचेरी। जो पुडुचेरी जो है इसका SPI जो है वो सबसे जो है अधिक रहा है। आपको बता दें दोस्तों, यह जो है एक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो देश में सभी स्तरों पर की गई सामाजिक प्रगति का एक व्यवस्थित विवरण प्रदान करना होता है। आपको बता दें दोस्तों, जो SPI इंडेक्स जो है इसका जो न्यूनतम स्कोर पे जो है या मतलब सबसे निचले पायदान पर झारखंड और बिहार रहे हैं।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय नेवी में शामिल हुई पांचवी, नेक्स्ट इज भारतीय नेवी में शामिल हुई पांचवी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? INS कलावरी, INS खंडेरी, INS वागीर या INS खराज। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है INS वागीर। जो INS वागीर जो है ये अभी जो है हाल ही में पांचवी जो है इस क्लास की सबमरीन वो उसमें जो है शामिल हुई है। आपको बताते दोस्तों ये जो सबमरीन है ये प्रोजेक्ट 75 कलावरी क्लास की पनडुब्बी के अंदर आता है। इसका जो है 1 फरवरी 2022 में समुद्री परीक्षण शुरू हुआ था दोस्तों, और इसे 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में जो है वो शामिल कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें इन पनडुब्बियों का जो निर्माण है वो नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से जो हमारा मझगांव डॉक शिपिंग यार्ड जो है लिमिटेड मुंबई में वहाँ पर कराया जा रहा है। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी जो है, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को जो है वो मंजूरी दी है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।